Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. Welcome to the online class of science. I hope you are all safe and sound in your homes and be prepared for your exams. 5th class, your exams are going to be so much near, so all of you have to be prepared for this. आपका सिलेबस आपको स्कूल से मिल रहा है, आपको जस्ट स्कूल आना है और अपना सिलेबस लेकर स्कूल से जाना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन. ऐसे इक़दामात, ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं आपने जिससे जो पोल्यूशन को है, पोल्यूशन में कमी की जा सकती है, आलूदगी में कमी की जा सकती है. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन. कौन कौन से स्टेप्स हैं? फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज़. कि आपके जो कारखाने हैं, आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्री, जो सन्नतें हैं, उन सबको चाहिए कि आप उनको शहरों से दूर रखें. शहरों से दूर उनमें काम हो, ताकि जो उनका जितना भी अगर उनका धुआं हवा में जा रहा है तो हवा जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं हम तक वो धुआं बहुत लेट पहुंचे और उसमें काफ़ी आलूदगी तब तक कम हो जाए. और अगर तो कोई पोल्यूटेड वाटर वहाँ से निकल रहा है तो वो भी जहाँ पर जाएगा वो सिटी से अगर दूर होंगी तो उससे भी हमें इफ़ेक्ट नहीं होगा. इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. कि जो सन्नतों के जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गैर फाजिल मादे होते हैं जो निकल रहे होते हैं वहाँ पे, वो एटमॉस्फेयर में वैसे ही रिलीज़ नहीं करने चाहिए. उनको किसी ऐसी जगह पर रिलीज़ करना चाहिए जिससे जो ढकी हुई हो, जहाँ से इफ़ेक्ट ना हो इंसानों की ज़िंदगी पर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी पर. इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़. अब जो इंडस्ट्रियों से, जो फैक्ट्रियों से जो धुआं या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको नदी नालों में या किसी दरिया में फेंकने की बजाय कहीं और फेंकना चाहिए जहाँ से उसका नुकसान ना हो. डोमेस्टिक रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स और ओपन प्लेसेस. घरों का जो कूड़ा करकट होता है उसे खुलेआम नहीं फेंकना चाहिए. दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. उसे बहुत अच्छे तरीके से कूड़े वाले को दे दें ताकि वो कहीं पर ऐसी जगह पर जाकर फेंक दे जहाँ पर उसका कोई नुकसान ना हो. मेजर्स शुड बी टेकन टू. अब कौन सी चीज़ें हैं जो मेजर्स ऐसे हैं जिनको लेना चाहिए आपको? रिड्यूस द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड्स. आपकी जितने भी सड़कें हैं उनके ऊपर जो गाड़ियों की तादाद है वो कम कर दें. रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, कैंस, बॉटल्स एंड शॉपिंग बैग्स. आपके जितने भी कैंस, बॉटल्स और शॉपिंग बैग्स हैं उनकी प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर देना चाहिए. रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट एज दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. फॉरेस्ट और ट्रीज़ को काटना कम कर दें क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. अगर आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते. एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन. इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन कम होगी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs यूज़ इन एयर कंडीशनर्स. जो कि आपके AC जो चल रहे होती हैं, एयर कंडीशनर्स, उनके अंदर जो CFCs यूज़ हो रही होती हैं और जो आपके रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र्स में गैस भरी जाती है, इफ़ एक्सीडेंटली रिलीज इन द एयर विल डैमेज प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, जो कि हमारी ज़मीन को बाहर से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हार्मफुल रेज होती हैं, उनसे बचाती है. तो अगर तो ये जो आपके AC और फ्रीज़र्स और रेफ्रिजरेटर्स में से जो गैस निकल रही है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाएगी तो बेसिकली वो ओजोन लेयर को इफेक्ट करेगी. ओजोन लेयर ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी. ओजोन लेयर ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी तो सूरज की तरफ से जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं वो सारी डायरेक्ट अर्थ तक पहुँचेंगी. उनको कोई नहीं रोक पाएगा और अर्थ पर जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो इससे बहुत इफेक्ट होगी. इससे बहुत सी बीमारियाँ फैलेंगी. दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ. की इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा जो संजीदा नताइज हैं उनके वो ज़ाहिर होंगे. Therefore, important that alternative CFCs should be used to avoid damage to our Earth's natural system. कि CFC का कोई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी बजाय कोई और गैस इस्तेमाल की जाए या उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए जिनमें ये यूज़ होती है. इससे क्या होगा कि जो इंसानी ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से मतलब अपना इंतज़ाम कर सकती है और वहाँ पर ज़िंदगियाँ जो हैं ज़मीन पर वो बच सकती हैं. ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर.
हमारा लेक्चर था कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, रिड्यूस कैसे किया जाए, उसमें कमी कैसे की जाए, हमने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे मैयर्स जो हैं उनको कुछ ऐसे इकदाम हमें करने पड़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा कि जो गाड़ियों का जो तादाद है वो कम करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो प्लास्टिक्स हैं उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा कि जितने भी ट्रीज़ और फॉरेस्ट उनको काटते चले जा रहे हैं सिर्फ लकड़ी लेने के लिए, उनको कम कर दें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उभरती चली जा रही है इस वजह से। फिर हमने बोला कि जितनी भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसको भी कम करें, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और जो रेफ्रिजरेटर्स में गैस भरी जाती है या एसी में, वो सारी गैसेस के यूज़ जो है वो कम किया जाए, ताकि एनवायरनमेंट में जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ओज़ोन लेयर है उसको कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। अगर वो इफ़ेक्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो ज़मीन पर ज़िंदगी है वो भी इफ़ेक्ट होगी। ठीक है जी 5 क्लास, आज का आपका लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।